खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर एक बार ऐसी गुल्ली डाली कि शिवसेना की वोट बैंक में सेंध लगना तय है। क्या है बीजेपी का नया फॉर्मूला, नया प्लान, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे आज फिर दिल्ली आ सकते हैं। मंगलवार को उनकी मुलाकात बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद मंच प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जो कुछ देर बाद ही सुर्खियां बन गई। बेशक तस्वीरों में दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री काफी कुछ कह रही है। विरोधियों को इशारा मिल चुका है कि राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में बात बन चुकी है और जल्द ही उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनकर महाराष्ट्र में इंडी का बचा खुचा खेल बिगाड़ने की तैयारी में जुट जाएगी। जाहिर है ऐसे वक्त में जब 2024 की बिछात बिछ चुकी है, लोकसभा चुनाव के बीच एनडीए के लिए यह खुशी इंडी गठबंधन के नेताओं को नहीं भाने वाली है। खासकर महाराष्ट्र में पहले ही अपनी जमीन खो चुके उद्धव गुट के लिए यह तस्वीर सदमे से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने राज ठाकरे की पार्टी को एनडीए में मिलाकर 24 की बिसात पर महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटों में से कम 2 सीटों पर जीत का फॉर्मूला फिक्स कर लिया है, तो वहीं इसी चाल से बीजेपी ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपना पत्ता फेंक दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट इसे कुछ और ही बता रहा है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे, तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे, हिंदुत्व के पिच पर खेलेंगे राज ठाकरे। दरअसल ये बात जग जाहिर है कि उद्धव गुट के कांग्रेस के साथ जाने से महाराष्ट्र में शिवसेना के हिंदू कोर वोटर्स को झटका लगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि वहां मनसे के एनडीए में शामिल होने से शिवसेना के कोर वोटर्स को लुभाया जा सकता है और बीजेपी इसके जरिए मुंबई में शिवसेना के फिक्स वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने वहां ठाकरे वर्सेस ठाकरे का ऐसा ब्रह्मास्त्र आजमाया, जिसकी आंधी में इंडी गठबंधन के साथ साथ उद्धव गुट को नुकसान होना तय माना जा रहा है। फिलहाल उद्धव गुट इसे बेबुनियाद बता रहा है, लेकिन उद्धव खेमे में छाई बेचैनी कहीं न कहीं इस बात का इशारा कर रही है कि नुकसान का अंदेशा उन्हें भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है, और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो 0 0 0 0 0 ही रहेगा। और रही बात अठावले जी की, अब अठावले जी हंगामा मचा रहे हैं कि क्यों राज ठाकरे को लिया जाए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तोड़ मोड़ कर कुछ भी काम करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि महा झूठी सरकार को रास्ता दिखाना है और उनको बेदखल करना है। सूत्रों की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा देने वाला ये फैसला पहले ही ले चुकी है, बस इसके बारे में औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक आज इसी फैसले को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और अमित शाह मिलने वाले हैं, जिसमें इस फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। और अगर सारे समीकरण सही बैठते हैं तो राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पेच सिर्फ सीटों को लेकर फंसा है, जिसमें एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग रखी है, जो दक्षिण मुंबई और शिरडी की है। बहरहाल मिशन 400 को लेकर एनडीए की तैयारी पुरजोर है। नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं और नए संबंध भी गांठे जा रहे हैं। उम्मीद है आज महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली से वो फैसला आएगा जो हिंदुत्व के पिच पर महाराष्ट्र में एनडीए के एक तरफा जीत पर मुहर लगा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, जहां एमएनएस की एंट्री होती दिखाई दे रही, वहीं चर्चा सीटों को लेकर होनी है। क्या आज रास्ता निकल जाएगा, कहां कितनी सीटें, क्योंकि महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश के बाद उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है सत्ता की चाबी के लिए। जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें जो हैं 48 सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र में, और इसी को लेकर के मोर्चा बंधन जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस खुद दिल्ली में और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर केंद्र नेतृत्व से जो है बीजेपी की केंद्र नेतृत्व से बातचीत होगी, बैठक होगी और जिसमें सीटों का बंटवारा होगा। कहीं ना कहीं आज शाम तक ये बात साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 30 से 35 सीटें चाह रही है। इसके अलावा अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो 13 से 15 सीटें जो है वो चाह रही हैं। उसके अलावा अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी का, वो खुद 4 से 6 सीटें चाह रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 30 से 35 सीटें चाह रही है, उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी सीटें जो है वो ज़्यादा हो। उनके पास मौजूदा वक्त में बिल्कुल संदीप, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।